गहरे जंगल के बीच एक शांत नदी बहती थी जो आगे जाकर विशाल समुद्र में मिल जाती थी। जंगल में रंग बिरंगे पक्षी, चालाक चीते, मासूम हिरण और न जाने कितने ही अन्य जानवर रहते थे। इस जंगल के किनारे एक युवा शिकारी सलमान अपनी झोपड़ी में रहता था। वह जानवरों का दोस्त था और बिना किसी जरूरत के किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन सलमान नदी के किनारे बैठा हुआ था कि अचानक उसने पानी में एक चमक देखी। वह हैरानी से देखता रहा और जल्द ही एक सुंदर जलपरी पानी की सतह पर प्रकट हुई। उसकी आंखें नीली, बाल चमकते सुनहरे और शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। वह बोली, हे मनुष्य, मैं समुद्री दुनिया की राजकुमारी नीलम हूँ और मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सलमान चकित हुआ और पूछा, कैसी मदद? जलपरी ने आह भरी और बताया कि समुद्र की गहराई में एक शैतानी मगरमच्छ ने उसके राज पर कब्जा कर लिया है। वह हर प्राणी को कैद कर रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो समुद्र के सभी प्राणी खतरे में पड़ जाएंगे। सलमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने का वादा किया। जलपरी ने उसे समुद्र में ले जाने के लिए एक जादुई मोती दिया, जिसे पकड़कर सलमान पानी में प्रवेश कर गया और खुद को सांस लेते हुए पाया। जैसे ही वह समुद्र की गहराई में पहुंचा, वह चकित रह गया। हर तरफ चमकदार मूंगे, रंग बिरंगी मछलियां और मनोहर दृश्य थे। जलपरी उसे एक गुफा में ले गई जहां कैद प्राणी मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे। मगरमच्छ का किला समुद्र के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में था। सलमान ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और जलपरी के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, मगरमच्छ गर्जना करता हुआ प्रकट हुआ। वह विशालकाय था, उसकी आंखों में लालिमा थी और उसके दांत नुकीले तीर की तरह थे। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। मगरमच्छ सलमान पर झपटा, लेकिन वह फुर्ती से एक तरफ हट गया। जलपरी ने अपने जादुई शंख से ऐसी आवाज निकाली जिससे मगरमच्छ कमजोर होने लगा। सलमान ने मौका पाकर अपनी तलवार से मगरमच्छ के सिर पर जोरदार वार किया। मगरमच्छ चिल्लाया और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु के साथ ही किला टूटने लगा और सभी कैद प्राणी मुक्त हो गए। समुद्री राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। नीलम ने सलमान का धन्यवाद किया और उसे एक अनमोल मोती भेंट किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जिसके पास हो उसे कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचता। सलमान समुद्र से वापस आया तो जंगल के जानवरों ने उसका स्वागत किया। उस दिन के बाद वह एक बहादुर रक्षक के रूप में जाना जाने लगा, जो न केवल जंगल बल्कि समुद्र के प्राणियों का भी रक्षक था। इस तरह जंगल, समुद्र और जलपरी की कहानी हमेशा के लिए एक यादगार दास्तान बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।